असम की 47 सीटों पर पहले चरण के लिए वोटिंग हो गई है। इस वोटिंग के बाद जहां प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है, वहीं छत्तीसगढ़ से असम में दमखम दिखाने वाले नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग गई है। कांग्रेस असम जीतने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई वाली टीम के साथ मैदान में उतरी और करीब 300 कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री ने यहां 10 दिन से ज्यादा समय देकर धुआंधार प्रचार किया है। अब मुख्यमंत्री का दावा है कि बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 5 साल में उनकी सरकार ने जनहित में कोई काम नहीं किया। छत्तीसगढ़ की पूरी टीम असम में जाकर मेहनत की है, तो उसके रिजल्ट दिखाई भी दे रहे हैं। मैं समझता हूँ 2 मई के जो रिजल्ट आएगा, कांग्रेस और गठबंधन महाजोड़ के एक स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के इसके अलावा आता क्या है? ये अंग्रेजों के मानने वाले हैं, उनके समर्थक हैं। वो फूट डालो राज करो जो नीति है ना, उसको पकड़े हुए हैं और काट के हंडी बार बार नहीं चढ़ती। आप एक बार कर लिए, 2 बार कर लिए, बार बार वही फार्मूला, हर चीज़ में एक ही फार्मूला काम नहीं करेगा। जब आसाम में आपकी सरकार है, 5 साल सरकार सत्ता में रहे हैं, तो आपको अपनी उपलब्धि बतानी चाहिए कि 5 साल में आपने किया क्या है। असम में मुख्यमंत्री बघेल को जिम्मेदारी मिलने के बाद उनके प्रतिद्वंदी पूर्व सीएम रमन सिंह को बीजेपी ने भी मैदान में उतार दिया। बीजेपी ने भूपेश बघेल की कार्ड के रूप में रमन सिंह का बखूबी उपयोग किया। उन्होंने भी अपने भाषण में छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामियों को जोर शोर से उठाया। कांग्रेस अपनी पराजय देख रही है और भूपेश बघेल लगातार वहाँ पे छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करते हैं। मैं गया हूँ तो मैंने बताया छत्तीसगढ़ मॉडल क्या है। जिस मॉडल की बात भूपेश बघेल कर रहे हैं वहाँ पे असम के लोगों को मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ मॉडल ये है भाई कि पूरा छत्तीसगढ़ का आज जो आर्थिक रूप से जो दिवालियापन हुआ है और पूरे छत्तीसगढ़ में शराब माफिया काम कर रहा है, कोल माफिया काम कर रहा है, लैंड माफिया काम कर रहा है और छत्तीसगढ़ में आज जो हालात हैं आम आदमी के, वो छत्तीसगढ़ बदहाल हो चुका है। असम चुनाव की जीत स्थानीय नेताओं के लिए नाक का सवाल तो है ही, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के लिए भी वहां के परिणाम भविष्य का फैसला करने वाले हैं। अगर कांग्रेस असम में जीतती है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आला कमान के और करीब आ जाएंगे। वहीं अगर बीजेपी को जीत हासिल होती है तो केंद्रीय राजनीति में अलग थलग पड़े रमन सिंह की राजनीति को ऑक्सीजन मिल जाएगी। इसलिए दोनों ओर से दावों के बीच राजनीतिक कयास लगाने वाले इस चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं और ऊंट किस करवट बैठेगा इसका सबको इंतजार है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। साख दांव पर है। जी हां, असम चुनाव होने जा रहे हैं। पहला चरण आज हो गया और भी कई चुनाव होने हैं वहां पर। और छत्तीसगढ़ में बात इसलिए हो रही है असम चुनाव की क्योंकि छत्तीसगढ़ के 2 दिग्गज असम में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार चुनाव प्रचार में है, उनकी टीम वहां पर चुनाव प्रचार में है और छत्तीसगढ़ में इसकी गर्माहट जो है वो बराबर से महसूस की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी काउंटर करने वहां मैदान में उतरे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए दोनों ने ही सब कुछ अपना वहां पर झोंका हुआ है। भूपेश बघेल सीएम के तौर पर छत्तीसगढ़ के साथ केंद्रीय नेतृत्व की नज़र में भी काफ़ी उनका कद लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि कई चुनाव उन्होंने जिताए हैं। अगर असम चुनाव जिता देते हैं तो निश्चित तौर पर कद में और बढ़ोतरी होगी। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जो फिलहाल अलग थलग से पड़े हुए हैं, जैसा कि इस रिपोर्ट में आपने देखा, वाकई उनको ऑक्सीजन मिल सकती है। खास मेहमान हमारे साथ हैं, चर्चा इसी पर हम करेंगे। राम अवतार जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार और भाजपा और कांग्रेस के दोनों प्रवक्ता सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। राम अवतार जी, इस चुनाव को हमने देखा, असम में ज़रूर चल रहे हैं लेकिन छत्तीसगढ़ में बाकायदा और बराबर अपडेट है, धमक है, गर्माहट उसकी लगातार महसूस की जा रही है। यहाँ पर भी दिग्गज ट्विटर के जरिए, बयानों के जरिए आपस में भिड़ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, वाकई साख दांव पर है? क्या इसके असम के नतीजों से छत्तीसगढ़ पर भी किसी के कद में कोई असर पड़ेगा? निश्चित तौर पर शुक्ल जी असर दिखा भी है पूरे चुनाव के दौरान, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो रहने वाले 10 से 15 लाख जो लोग वहाँ रहते हैं, बड़े संख्या में जो निर्णायक भूमिका में है वहाँ के मतदाता, छत्तीसगढ़िया मतदाताओं को लुभाने के लिए दोनों राष्ट्रीय दलों ने
यहाँ के जो टॉप लीडर हैं भाजपा और कांग्रेस के, उनको आमंत्रित किया, उनको चुनाव में झोंका और उनका सही उपयोग किया। इससे एक अच्छी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के नेताओं की पूछ परख राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरे राज्यों में भी हुई है और यहाँ के जो टीम है भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को वहाँ पर चुनाव को देखने को मिला, चुनाव में काम करने का, और चुनाव में मुद्दे किस तरह हैं, सरकारें किस तरह काम कर रही हैं और सारे चीज़ों पे एक व्यापक दृष्टिकोण, एक व्यापक सोच उनके सामने आई है। इससे एक और जो अलग बात है जो आपने अपने रिपोर्ट में दिखाया कि प्रतिष्ठा दोनों बड़े नेताओं की दांव पर लगी है। सबसे ज़्यादा दांव पर लगी भूपेश की है। भूपेश को खासकर वहाँ पर पद दिया गया प्रभारी के तौर पर। उनकी टीम 2 महीने वहाँ पूरी गांव-गांव खाक छानती रही। दूसरे ओर वो चुनाव में खुद कई महीनों तक लगातार दौरा करते रहे, सभाएं लेते रहे। तो इसलिए और उन्होंने बड़े जोर शोर से मुद्दा उठाया। हम लोग यहाँ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अखबारों में ये सुर्खियाँ बनी रही असम चुनाव। दूसरी तरफ जो अभी तक किनारे लगे और खाली बैठे रमन सिंह है, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए काम में लगाया गया और उनको सक्रिय किया गया है। तो इसलिए दोनों नेताओं के अगर वहाँ पर कांग्रेस की जीत होती है तो निश्चित तौर पर कद जो है वो भूपेश बघेल और उनकी टीम की बढ़ेगी। ठीक। दूसरी तरफ अगर भाजपा जीतती है तो एक तरह से अब भाजपा जो है अलग अलग चुनाव में रमन सिंह का उपयोग शुरू करेगी और उनको तवज्जो देना शुरू करेगी, तो इनसे उनका राजनीतिक महत्व बढ़ेगा। ठीक। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी भाजपा प्रवक्ता और अटल श्रीवास्तव जी कांग्रेस से जुड़ गए। आप दोनों का स्वागत है। अटल जी, कांग्रेस ने पूरी टीम वहां लगाई हुई थी, खुद अब भी वहां पर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस चुनाव के नतीजे से क्या छत्तीसगढ़ पर भी कुछ असर पड़ेगा नेताओं के कद पर? आप लोग छत्तीसगढ़ फॉर्मूले की बात वहां कर रहे थे, बीजेपी उसे काउंटर कर रही है। जी देखिए, असम पर जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को वहाँ ऑब्जर्वर बनाया गया, उसके पहले से उन्होंने छत्तीसगढ़ मॉडल मतलब छत्तीसगढ़ के बूथ कार्यकर्ताओं को जो तैयार करने का काम था वो असम में पिछले 2 महीने से लगातार चल रहा था। एक थोड़ा समय लेट मिला था, उसके बाद भी 126 में से 116 विधानसभा क्षेत्रों में नतीजा ये था कि वहाँ पर जो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में कांग्रेस के एक बड़े लीडर हेमंतो बिस्व शर्मा के साथ बहुत सारे कांग्रेसियों को खरीद फरोख्त कर अपनी पार्टी में ले गए, जिसके कारण वहाँ पर कांग्रेस का संगठन कुछ कमज़ोर हो गया था। उस संगठन को मजबूती देने के लिए हमने जो बूथ लेवल की ट्रेनिंग की है, उससे वहाँ पर कांग्रेस के जो पंचायत लेवल के पदाधिकारी थे, पंचायत लेवल के, मंडल लेवल के जो पदाधिकारी थे, उन लोग रिचार्ज हुए और जिसके कारण वहाँ पर चुनाव उठा और आज हम बहुत कड़े मुकाबले में हैं और हम तो आप दावा कर रहे हैं कि असम में कांग्रेस चुनाव जीतेगी। उसका कारण केवल यही है कि भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ फॉर्मूले की बात आप लोग कर रहे थे, बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है कि छत्तीसगढ़ फॉर्मूला तो वहां पर कुछ नहीं है, मैं हकीकत बताने गया था। रमन सिंह जी खुद तो स्टार प्रचारक की श्रेणी वहां पर उनको बीजेपी ने रखा नहीं था। उनको किस लिए वहां पर भेजा था? शायद ये भेजने के लिए भेजा हो कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से 15 साल की रमन सिंह की सरकार 90 सीटों में से केवल 13 सीटों पर सिमट गई है, तो कहीं ऐसा ही चमत्कार असम पे तो नहीं होने वाला है। इसलिए शायद उनके हाईकमान ने उनको भेजा हुआ कि देखिए वहाँ भूपेश बघेल जी कर क्या रहे हैं, तो उनको केवल देखने के लिए भेजा गया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर वहाँ की जनता हमारे मुद्दों को, हमारी गारंटी को समझेगी तो असम में भी छत्तीसगढ़ जैसा रिजल्ट आएगा। 126 में से 100 सीटें जीतने की स्थिति में हम आएंगे। ठीक। संजय श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, असम में ही आप मौजूद हैं और लगातार आप भी चुनाव प्रचार में लगे रहे। इस असम की चुनाव की धमक छत्तीसगढ़ में लगातार महसूस की जा रही है। नतीजे क्या छत्तीसगढ़ में नेताओं के कद पर असर डालेंगे? बार बार कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर आरोप लगाती रही है कि उनको उपेक्षित किया जाता है, लेकिन अब असम में भी भेजा गया है। देखिए अभिषेक जी, आप जानते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह कद में भी ऊंचे हैं और काठी में भी ऊंचे हैं वो, इसलिए उनकी कद और काठी को कोई नापे तो मुझे लगता है कि शायद ये उचित नहीं है।
देखिए, जिस पार्टी के अंदर में नेताओं की कमी है और नेताओं की कमी से जो पार्टी जूझ रही है वो कद को नापती है। हमारे यहाँ तो केंद्रीय से लेकर प्रदेश नेतृत्व में इतने ज्यादा लीडर हैं कि वास्तव में कौन लीडर कहाँ लगेगा, कौन से चुनाव में जाएगा, मैं यदि श्रृंखला सुनाऊं तो एक लंबी लिस्ट हमारे पास में है। लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को ही लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को लोग कहते हैं, मना करते हैं। हम तो कहते हैं कि राहुल गांधी जी आए तो हम जो जीत रहे हैं तो उसमें एक और मोहर लग जाएगी कि अब जीत हमारी बहुत ही ज्यादा सुनिश्चित है। देखिए, दरअसल कांग्रेस में ये है कि कांग्रेस के पास में 2-3 मुख्यमंत्री हैं। और तो आपने देखा है कि किसी भी चुनाव में जब होता है तो मुख्यमंत्री का एक अपना क्रेज होता है, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है तो उनको वहां पर चुनाव में लगाया जाता है। ये आपने 15 साल में भी देखा, पहले भी देखा, बाद में भी आपने देखा। तो चूंकि भूपेश बघेल जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के नाते एक स्टार प्रचारक के रूप में उनको वहां पर भेजा जाता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, असम एक ऐसा प्रदेश है, मैं मुद्दे पर आऊं, ये सब तो आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन असम जो प्रदेश है, जिस प्रदेश में एक अस्थिरता थी, पूरी देश उसको बड़ी निगाहों से देखता था कि असम में तमाम प्रकार के आंदोलन, बोडोलैंड से लेकर घुसपैठियों से लेकर तमाम प्रकार की चीजें कांग्रेस के राज में खड़ी हुई और कांग्रेस से बंटवारे के आधार पर वहां पर सत्ता हासिल की। लेकिन पिछले 5 वर्षों में आप एक मुझे आंदोलन बता दें, एक घटना बता दें, बोडो आंदोलन से लेकर हर चीज का रास्ता असम में सोनोवाल जी की सरकार ने निकाला और एक बड़ा विश्वास और डेवलपमेंट। आज आप जाके वहां देख ले तो तमाम प्रकार की हाईवे, सड़कें, प्रकार की डेवलपमेंट होगी तो असम में तो एक बड़ा विश्वास आंदोलन चला बहुत लंबे समय तक। हिंदुस्तान का एक राज्य था जहां सबसे बड़ा आंदोलन सीए को लेकर हुआ है। हाँ, एक सीए के मामले में तो लंबी चर्चा हो जाएगी कि आप लोग सीए लागू क्यों नहीं करना चाहते, आप घुसपैठियों के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। हम देश के बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ पर। आप बंगाल में कुछ और बोलते हैं, तमिलनाडु में कुछ और बोलते हैं, असम में कुछ और बोलते हैं। मैंने आपका सुना ना, आप भी सुनने की आदत डालिए। सीए भी देश और राज्य की अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है संजय जी, उसको अवॉइड मत कीजिए। सीए के बारे में भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। आप छत्तीसगढ़ में कर क्या रहे हैं? छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे हैं पिछले 2.5 सालों से? यही इसी बीच को बोल रहे हैं आप। जिस छत्तीसगढ़ में कभी ये चर्चा नहीं होती थी, आज वो चर्चा छत्तीसगढ़ में चालू हो गई आपकी सरकार आने के बाद। तो आप तो देश के अंदर में, देश की आजादी के बाद से इसी आधार पर राज करें। लेकिन असम समझ गया है। आपने किया पिछले चुनाव में, पिछले चुनाव में असम में आपने किया। आपके प्रधानमंत्री बांग्लादेश क्यों जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ की धान खरीदने का पैसा नहीं है, पर बांग्लादेश को देने के लिए पैसा है, पाकिस्तान को देने के लिए पैसा है। अभी धान छोड़िए, आपने 17 करोड़ की कटौती की, उसका हिसाब मत चलिए, बताइए मुझे कि आपने आखिर किसमें पैसा क्यों काटा? हाँ, धान छोड़िए, किसान छोड़िए, केवल देश को बेचिए। अरे सुनो तो, बांग्लादेश जाइए, पैसा दीजिए, 17 करोड़ रुपए, पाकिस्तान जाइए, पैसा दीजिए, देश को छोड़िए, देश भाड़ में जाए। दाढ़ी बनाने से कोई टैगोर नहीं बनता है संजय जी। चलिए, अंतिम किस्त में 17 करोड़ रुपए बढ़ा देने से कोई टैगोर नहीं बनता है। चलिए, 17 करोड़ रुपए क्यों काटा, चलिए बताइए मुझे। किसानों का 17 करोड़ क्यों रखा आखिरी किस्त में, बताइए। 17 करोड़ रुपए आखिरी किस्त में क्यों काटा आपने, चलिए बताइए, जवाब दीजिए। ये कांग्रेस सवाल उठा रही है, योजना के तहत किसानों को पैसा दे रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह वहां घूमने गए थे क्या, और ये भी बोला जा रहा है कि अगर वहां के नतीजे पक्ष में आए तो डॉक्टर रमन सिंह के जो राजनीतिक जीवन को थोड़ी और ऑक्सीजन मिल सकती है, ऐसा बोला जा रहा है। मुख्यमंत्री जी बिहार गए थे, क्या परिणाम लेकर आए अपने हाथों में? बिहार गए थे ना, भूपेश बघेल जी बिहार भी गए थे। संजय जी, रमन सिंह जी का कद और काठी दोनों भारी है और उनका पांव भारी है। उनका पांव जहां पड़ेगा, जैसे छत्तीसगढ़ में राज्य बनने के बाद पड़ा, तो आज छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति हुई 15 सालों में सबको मालूम है। तो उनका पांव जहां जहां पड़ेगा वहां वहां बंटाधार होगा। उत्तराखंड में पड़ा तो वहां के मुख्यमंत्री जी को होश ही नहीं है कि देश में अंग्रेज राज कर रहे थे कि अमेरिका राज कर रही थी। उनको महिलाओं में तो जहां जहां रमन सिंह जाएंगे, हम तो बहुत खुश हैं कि जहां जहां रमन सिंह का पैर पड़ेगा वहां तो वो यही बताने गए हैं कि हम छत्तीसगढ़ में 15 साल कुछ नहीं कर पाए, और 2 साल की भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों के लिए क्या नहीं किया। अरे कहाँ छत्तीसगढ़ पहुंच गया? नाम घोटाला आपके समय हुआ, यही बताने रमन सिंह है कि हम लोग घोटालों की सरकार है। असम में रमन सिंह के जाने से उनका पद भारी। संजय श्रीवास्तव जी, कद पर क्या असर पड़ेगा? बहुत खुशी मनाएंगे। रमन सिंह जी के कद पर क्या असर पड़ेगा नतीजों से? संजय श्रीवास्तव जी, एक सवाल था जो सभी यहाँ पर जानना चाह रहे थे, नतीजे पक्ष में आए तो क्या उनके कद पर असर पड़ेगा? अब उनकी भी बोल रहे थे कि नहीं ऑक्सीजन मिलेगी। अब सुन लेना मेरी बात, मुख्यमंत्री को उन्होंने विस्तार प्रचारक में नहीं। अरे मेरी बात सुन लें अभिषेक जी, देखिए वो लोग कद और काठी का इंतजार करें कि किस पे क्या असर पड़ेगा। जिस सरकार की स्थिति देश के अंदर में खराब है
और हर एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत तौर पर अपने कद और कद को बढ़ाने की कोशिश करता है। ये तो बीजेपी है, एक संगठन आधारित पार्टी है। किस नेता का कितना कद होगा क्या नहीं होगा, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, ये हमारा संगठन तय करता है। तो कांग्रेस थोड़ी ना कि अपने अपने आधार पर चलने वाले लोग हैं। अमरिंदर सिंह कहीं नहीं जाते, अडवाणी जी का भी जाता किया है। अरे सुन लो ना, सुनने की आदत तो डालो अटल जी, सुनो तो। आप बीच में क्यों बोलते? सुनो, मैंने आपके समय नहीं बोला, आप भी सुनो थोड़ा सा। हम तो सुन ही रहे हैं, 15 साल से आपको सुन रहे थे संजय जी। 15 छोड़ो ना, अब आप सुनने की आदत डालिए। अरे असम पे बात कर रहे हैं कि आप 15 साल से सुना रहे थे, अब आप सुनिए। नहीं, असम पे बात कर रहे हैं या छत्तीसगढ़ पे, ये तय कर लो। एजेंडा कौन तय करेगा? बात करना है, आप देश में कर लें, बांग्लादेश में कर लें, पाकिस्तान में कर लें, हिंदू मुस्लिम पे कर लें, आप कहाँ में कर लें, जिसमें बात करना चाहे आप उसमें बात कर सकते हैं। अरे तो छत्तीसगढ़ आप क्यों कर रहे हो भाई? असम की बात होती है, आप छत्तीसगढ़ करने लगते हो। एजेंडा तो आपने छत्तीसगढ़ को लूटा तो उसके बारे में तो बोलना ही पड़ेगा। वही तो आसाम में जाके हमने बताया कि किस तरीके। अभिषेक जी तय करेंगे कि आप तय करोगे? पूछो एक बार अभिषेक जी से किस पर चर्चा करना है। ठीक, एक बार तय हो जाए। अटल जी आपसे मेरा सवाल था, साख पे फर्क पड़ेगा क्या दोनों में से किसी के क्या असर होगा? आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बराबर गर्माहट है चुनाव की। क्या असर होगा? जवाब दे दीजिए। चलो छत्तीसगढ़ पे बात कर लेते हैं। 15 साल लग गए आपको सरकार में आने में, विचार कर लो आप अच्छी तरीके से। 15 साल, और वो भी तब जब संजय जी, अटल जी से सवाल था मेरा, क्या वो हमारी पार्टी के एक नेता था ना जिसको आप खरीद के रखते थे, मंतूराम पवार, कुछ असर पड़ेगा क्या? 15 साल सत्ता में एक बार भूपेश बघेल जी आए तो आप 13 सीट में समेट के रह गए। अभी भी बहुत छेद है। मंतूराम जैसे नेता को आप खरीद कर राजनीति करते रहे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ को लूटते रहे, आप ही की पार्टी में छत्तीसगढ़ का शोषण करते रहे, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको आईना दिखाया है कि आप 13 सीट में सिमट के रह गए। और अगर उनकी पार्टी नहीं लगी होती तो आपको विपक्ष के नेता बनने की नौबत भी नहीं आती, आप 8 से नीचे हो जाते। अटल जी मेरा सवाल था आपसे, कमजोरी है तो क्या नतीजों से छत्तीसगढ़ में असर पड़ेगा साख पे? चाहे दोनों दिग्गजों की हम बात करें अटल जी, देखिए दोनों दिग्गजों की साख पर क्या कुछ असर पड़ेगा असम के नतीजों? हमारे मुख्यमंत्री जी को एक जिम्मेदारी मिली थी जी। मैं अपनी ही बात करता हूँ, मुझे नहीं मालूम रमन सिंह जी की कद और काठी में क्या फर्क पड़ेगा, पर जहाँ तक भूपेश बघेल जी का सवाल है तो उन्होंने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें एक जिम्मेदारी सौंपी कि वहाँ कांग्रेस का बूथ लेवल का संगठन खड़ा करना है, जो कांग्रेस के लिए लड़ता है, कांग्रेस के लिए वोट मांगता है, कांग्रेस की नीतियों को, सिद्धांतों को जमीनी तक पहुँचाता है। वो काम उन्होंने बहुत बखूबी से किया। लगातार पिछले 2 महीने में छत्तीसगढ़ की टीम वहां जाकर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया, उनकी टीम बनाई, उनको काम दिया, उनके मुद्दे बताए कि आपको क्यों आसाम की अस्मिता और स्वाभिमान के लिए क्यों लड़ना है। ये काम भूपेश बघेल जी ने बखूबी से, बहुत शिद्दत, बहुत मेहनत के साथ उनकी टीम ने काम किया है। उसका रिजल्ट जो भी आता है, जहाँ तक हमारी उम्मीदें हैं कि आसाम में छत्तीसगढ़ जैसा रिजल्ट आएगा। वहाँ की जनता समझ चुकी है कि पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या वादे किए थे और भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव पर आई थी। पिछले बार उन्होंने कहा था 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नहीं मिला। उन्होंने वहाँ पर जो टी लेबर्स हैं उनको बोला था 351 रुपये हम आपको रोजाना रोज की मजदूरी देंगे, उन्होंने नहीं दिया, 167 रुपये है। तो जिन मुद्दों पर वो चुनाव पर आई थी वहाँ की जनता समझ चुकी है। वहाँ 15 साल तरुण गोगोई की सरकार थी, वहाँ 15 साल मुद्दे वाकई बदलते रहे वहाँ पर, ये बात तो हमने भी देखी है। संजय जी, वही सवाल मैं आपसे भी करूंगा जो अटल जी से कर रहा था, डॉक्टर रमन सिंह के साख पर क्या असर पड़ेगा? जैसे कि विश्लेषक भी बोल रहे हैं कि थोड़ा सा बूस्टअप मिलेगा अगर पॉजिटिव रिजल्ट आए। नहीं, देखिए अभिषेक जी, मैंने फिर से कहा कि बीजेपी में व्यक्तिवाद नहीं है कि व्यक्ति का कद और कितना बढ़ता है, क्या होता है, एक चुनाव से परिणाम क्या होता है। देखिए संगठन आधारित पार्टी, यहाँ राष्ट्रीय परफॉर्मेंस अच्छी होती तो फायदा तो मिलता है। सुनिए, नहीं, निश्चित रूप से हर एक जीत के साथ तो बूस्टअप होता है, उसका लाभ मिलता है, उसकी हानि मिलती है, हारते हैं तो कुछ तमाम प्रकार की चीजें सामने आती है। भैया अभी तो दो लोगों की पार्टी चल रही है, मोदी और शाह, दो और हैं, हम दो, हमारे दो, वो 2 ही लोग को समाप्त कर दिया, आपको पूरे देश में से चल रही है। नहीं, ठीक बोला, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बोला, 2 लोग की पार्टी है, ये 2 तो आपको निपटा दिया पूरे देश में। 2 और आ गए, अडानी और अंबानी, वो देश को भेज देंगे। आप कांग्रेस पार्टी में घबराइए मत, अंग्रेजों को भी लगता था वो यहाँ से नहीं जाएंगे, आपको भी ज्यादा समय नहीं रह गया है। आपके यहाँ भी 2 ही है माँ बेटे जो दोनों ने निपटा दिया पार्टी को, माँ बेटे, यही तो है अंतर। एक नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एक सोनिया गांधी, राहुल गांधी। हमारे यहाँ तो देश को नहीं बेचा, और आपके जो हमारे दो हैं उनको देश को भेज दिया आप लोगों ने। अंदर देश की जनता समझती है किसमें देश की जनता अच्छे से समझ रही है, कौन क्या कर सकता है। देश की जनता को जो धोखा मिला उसको समझ रही है देश की जनता, मतलब हार 100% तय है। इसलिए राहुल गांधी जी को नहीं बुलाया जा रहा असम में। क्यों नहीं सभा कर रहे हैं?
क्यों नहीं बनना ठीक है, है? रिजल्ट आएगा। छत्तीसगढ़ में भी आपके नेता बोलते थे अब की बार 65 पार, क्या हुआ? अमित शाह जी ने दावा किया था छत्तीसगढ़ आकर के अब की बार लिमिट 65 है। पार। आपसे आपको आईना विश्लेषण दिखा के तौर कि पर नहीं मैं जानना दिखा? चाहूंगा मैं मानता हूं, छत्तीसगढ़ वो पे आईना क्या दिखा कि नहीं दिखा? छत्तीसगढ़ में पद में असर पड़ेगा, फर्क पड़ेगा 65 पार छत्तीसगढ़ के क्या हुआ? चुनाव में? 70 सीट कांग्रेस जीत के आई है। मानता हूं। छत्तीसगढ़ की जनता ने आपके मुंह पर पहले तमाचा वहां मारा पर है। के जो असम वैसे के ही असम में छत्तीसगढ़िया जो आप लोगों पर मतदाता तमाचा है मारेंगे। वो कौन अब से हालांकि नेता के जो व्यक्तित्व है, उनके वादे हैं, उनकी बातें हैं, अटल जी, संजय जी, तो राम अवतार उन जी को सुन नेताओं लेते के दोनों नेताओं ने सभा ली है, दोनों नेताओं ने छत्तीसगढ़ की भी बात की है, देश की भी बात की है। तो वहां पर छत्तीसगढ़ के जो मतदाता हैं वो कौन से पार्टी को वोट डालते हैं, ये भी एक इस परिणाम से समझ आएगा कि कितना प्रभावित कर पाए भूपेश बघेल जी, कितना प्रभावित कर पाए रमन सिंह जी। एक बात। दूसरी बात जो उन्होंने अटल श्रीवास्तव जी ने कही, वो ठीक बात कही कि क्या है, वहां पर हेमंत विश्वास शर्मा जो सबसे बड़ा नेता थे कांग्रेस के, वो पिछली बार 5 साल पहले वो भाजपा में चले गए, और वो भाजपा में जाने के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी के नीचे से ऊपर तक के बड़े नेताओं को अपने साथ भाजपा में ले गए। तो एक तरह से वहां कांग्रेस में खालीपन आया, कांग्रेस संगठन वहां कमजोर हुआ है। तो इसलिए भूपेश बघेल जी जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन को निचले तौर पर मजबूत करने के बाद आंदोलन छेड़कर सरकार लाने में सफल रहे, तो वो प्रयोग उन्होंने वहां किया है। तो क्या वहां वो प्रयोग सफल होगा या नहीं होगा, ये एक देखने लायक चीज रहेगी। तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर चुनाव में ध्रुवीकरण की जो वहां पर हो रही है, और जो असम के चाय बागान के मजदूरों की बात हो रही है, वो किस तरह के मतदाता कौन से रुख में जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर वो मुद्दा बहुत ज्यादा छाया हुआ था। और प्रबंधन किसका बेहतर था, तो प्रबंधन में भाजपा अपने आप में बहुत आगे रहती है। तो उसके बाद भूपेश बघेल जी भी ने जाके पूरी टीम के साथ वहां पर डटे रहे, तो उनका प्रबंधन किस तरह रहा। तो ये सब चीजें छत्तीसगढ़ में भी वहां के चुनाव परिणाम के बाद समीक्षा होगी, और एक तरह से समझ आएगा कि किसकी क्या रणनीतियां थी, क्योंकि इसके बाद हमको अपने चुनाव के तैयारियों पे आगे अभी से देख रहे हैं, उसकी रणनीतियों से, उसके मुद्दों को लेकर, उसके संदेश, जो ऐसे चुनाव परिणाम के जो संदेश हैं, अकेले वहां पर नहीं, पश्चिम बंगाल, असम, इन जगह जहाँ चुनाव हुए उसके परिणाम का जो एक तरह से संदेश जो है अन्य राज्यों में और आगामी समय विधानसभा चुनाव में भी चर्चा रहेगी और देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुभकामनाएं दोनों ही पार्टियों को। चर्चा छत्तीसगढ़ में भी हो रही है, आप लोगों ने जो वहाँ मेहनत की है, यहाँ बैठकर शायद छत्तीसगढ़ में नतीजे भी देखा जाए, और तब भी आप लोगों से रिएक्शन लेंगे और ऐसे ही जुड़ेंगे और बात करेंगे कि आखिरकार कौन आगे रहा, कौन पीछे रहा, कहाँ खामी रही, क्या फ़ायदा, क्या नफ़ा, क्या नुकसान हुआ। आज का मुद्दा में इतने। नमस्कार।